नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल अपन पढ़ रहे थे, जो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधुनिक काल 1900 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल माना गया हिंदी साहित्य इतिहास में। और आधुनिक काल में अपन ने जो इसके उपभाग थे, इन उपभागों में अपन ने सर्वप्रथम भारत हिंदू युग पढ़ा, उसके बाद अपन ने द्विवेदी युग पढ़ा। भारत हिंदू युग का समय 1850 से 1900 माना गया था। द्विवेदी युग 1900 से 1918 माना गया था। छायावाद जो 1918 से 1936 माना गया था। इसके बाद अपन ने प्रगतिवाद पढ़ा। प्रगतिवाद 1936 से 1943। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद था। प्रगतिवादी काव्य धारा में अपन ने देखा था, प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्ति के उद्धार के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य किया। इसीलिए साहित्य में कविता रचना का काल प्रगतिवाद कहलाया। इसके बाद अपने प्रयोगवाद आता है, जो प्रयोगवाद की समय सीमा, प्रयोगवाद कविता की समय सीमा 1943 से लेके 1953 अपन मानते हैं। प्रयोगवाद के सामान्य तात्पर्य की बात करें तो यहाँ कोई प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं हो रहे, कोई वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग नहीं किए गए। प्रयोगवाद, सीधी सादी बात, प्रयोगवाद से तात्पर्य हिंदी साहित्य में जो विचार थे, उपमान थे, भाव थे, बिंब थे, उनको लेकर नित नए जो प्रयोग हुए और जो इन पे कविताएं लिखी गई थी वही साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अब अपने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की बात करें, प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका नाम है, अज्ञेय इनका उपनाम है। तो अज्ञेय जी के द्वारा 1943 में संपादित तार सप्तक से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो अपन देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय द्वारा 1943 में संपादित तार सप्तक से माना जाता है। यानी 1943 में जो अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक था उससे माना जाता है। पहली चीज अपने सम्मुख की प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय जी के द्वारा संपादित 1943 में तार सप्तक, 4 तार सप्तक हुए थे। पहला जो तार सप्तक 1943 उसे केवल तार सप्तक का नाम देते, दूसरा 1951 में तार सप्तक, तीसरा 1959 में तार सप्तक, चौथा 1979 में तार सप्तक। तो आगे अपन देखते हैं हिंदी में प्रयोगवाद से तात्पर्य भावों, विचारों, उपमानों, बिंबों को लेकर जो नित्य नए प्रयोग हुए, कविताएं लिखी गई, इस आधार पे इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रयोग से तात्पर्य कोई प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं, कोई वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग नहीं। यहाँ प्रयोग से तात्पर्य
भाव, विचार, उपमान, बिंब, यानी व्यक्ति के भावों को, विचारों को, उपमानों को और बिंबों को लेके जो नित नए प्रयोग हुए, कविताएं लिखी गई, इसी आधार पे हिंदी साहित्य में इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया है। क्योंकि आधुनिक काल के उपभागों में हर एक उपभाग का अलग अलग नाम है। आपने देखा होगा हर एक उपभागों में आप जान सकते हैं, पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पे, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, छायावाद में प्रकृति के आधार पे छायावाद नाम दे दिया गया। तो उसके बाद प्रगतिवाद, प्रगति हुई कृषकों की उन्नति के लिए, मजदूरों की उन्नति के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए पूंजीवादी और सरवारा वर्ग की निंदा की गई थी, तो वो प्रगतिवाद कहलाया। अब यहाँ क्या नित नए प्रयोग कवियों के द्वारा किए गए, तो ये इसे नाम प्रयोगवाद दे दिया गया। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। ये जैसा कि अपने नाम से ही पता चलता है, सप्तक, सप्तक का मतलब 7, यानी 7 कवियों की कविताएं एक माला की भांति संयुक्त रूप से पिरोई हुई रचनाएं थी। तो 7 कवियों की रचनाओं का संकलन ही साहित्य में प्रयोगवाद में तार सप्तक कहलाता है। आगे देखें, भाव, भाषा, शिल्प, बिंब, प्रतीक, सभी दृष्टियों से नवीन प्रयोग, जो नए नए प्रयोग हुए, वही साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना गया था। प्रयोगवाद में गहन वैयक्तिकता, महत्वपूर्ण बात ये आपके प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां और विशेषताएं भी हो सकती है। प्रयोगवाद में गहन वैयक्तिकता थी, अति बौद्धिकता थी, यानी व्यक्ति अति बौद्धिकता के ऊपर था, व्यापक अनास्था थी ईश्वर के प्रति। ये बात अपन ने पहले भी देखी, प्रगतिवाद में भी ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था, किंतु यहाँ भी वही स्थिति, आस्था भी थी, आस्था व्यक्तिवाद स्वयं के ऊपर थी। निराशा, निराशा कूट कूट के भरी हुई थी, क्योंकि अपन कह सकते हैं वो दौर जो पूंजीवादी, जमींदार और राजनेताओं का युग था। व्यक्ति चारों तरफ चिंता, शोक, दुख में व्याप्त था, चारों तरफ घोर रूप से अत्याचार, अन्याय फैला हुआ था, तो निराशा स्वाभाविक थी। क्षणवाद, व्यक्ति के जीवन को क्षणवाद माना गया था, और दुख थे तो फिर कुंठा और पीड़ा और संत्रास लोगों के अंतर्गत भरा हुआ था, और संघर्ष का भी चित्रण प्रयोगवाद में हुआ था। प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पे, यानी जो अपन देख सकते हैं भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल में भावुकता को प्रमुख श्रेय दिया गया था। तो भावुकता के स्थान पे बुद्धि का प्रयोग, यानी भावना के स्थान पे बौद्धिकता पे बल यहाँ दिया गया था। ये प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण बात थी। आगे देखें, लघु मानव को पूर्ण प्रतिष्ठापित करने का कार्य प्रयोगवादी कवियों के द्वारा किया गया था। यानी प्रयोगवादी कवियों ने लघु मानव को पूर्ण रूप से स्थापित करने का काम इनके द्वारा किया गया। अब आगे देखें, इस काव्य धारा में क्षणवादी जीवन को महत्व दिया गया था। जो अपन ने देखा इस काव्य धारा में
यानी इस क्या है, सर्वनाम यानी संज्ञा। संज्ञा के स्थान पे, प्रयोगवाद के स्थान पे इसका प्रयोग किया। इस काव्य धारा में क्षणवादी जीवन दर्शन यानी प्रयोगवादी काव्य धारा की बात करें तो क्षणवादी काव्य धारा के जीवन दर्शन को इसमें महत्व दिया गया था। आगे अगर अपन देखें तो अज्ञेय ने प्रयोगवाद का प्रमुख कार्य किया था। प्रयोगवाद का नाम इन्हीं के द्वारा प्रारंभ होता है। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। हाँ, तो आगे अपन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, तो अब आगे देखिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। हाँ, इस काव्य धारा में क्षणवादी जीवन दर्शन को महत्व दिया। प्रयोगवाद को अज्ञेय जी ने अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन कहा है। तो अज्ञेय जी क्या कह रहे हैं? प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। ये परिभाषा है, कोटेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कवियों के लिए कहा है कि प्रयोगवाद बैठे ठाले लोगों का धंधा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? प्रयोगवाद बैठे ठाले लोगों का धंधा है।
यानी बहुत से कवियों ने इन पे व्यंग्य आलोचना भी की थी। तो आलोचना के आधार पे नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कर दिया। प्रयोगवादी कवियों को अज्ञेय जी ने राही का अन्वेषी कहा था। राही का अन्वेषी यानी राह पे चलने वाले, एक के पीछे एक चलने वाले। तो कवि अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कवियों को राही का अन्वेषी कहा है। यानी कवि अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कवियों को राह का अनुसरण करने वाले कहा है। आगे प्रयोगवाद में अधिकांश कवि मध्यम वर्ग के थे, जो उन्होंने अपनी पीड़ा को आत्मसात करके उसे कविता में प्रस्तुत करने का कार्य किया। तो आगे अपन देख सकते हैं, अधिकांश कवि प्रयोगवाद में मध्यम वर्ग से थे। यानी प्रयोगवाद के अधिकांश कवि मध्यम वर्ग के थे। जो उन्होंने यानी प्रयोगवादी कवियों में मध्यम वर्ग के कवि थे, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को व्यक्तिगत पीड़ा दुख वेदना को आत्मसात करके उसे कविता में प्रस्तुत किया था। यानी यह भी अपन देख सकते हैं, प्रयोगवाद में अधिकांश कवि मध्यम वर्ग के थे, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को आत्मसात करके कविता में प्रस्तुत करने का कार्य किया। प्रयोगवाद की आधारशिला अस्तित्ववाद को माना है। प्रयोगवाद की आधारशिला अस्तित्ववाद को माना है। यानी प्रयोगवाद की जो आधारशिला थी वो अस्तित्ववाद था, अस्तित्ववाद को माना है। यानी हिंदी साहित्य में अस्तित्ववाद, प्रयोगवाद, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद और सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव अपने प्रयोगवाद में था। तो जयपाल सार्त्र क्या कहते हैं, देखिए।
जो पाश्चात्य कवियों के अंतर्गत इनका प्रमुख योगदान माना गया। प्रयोगवाद पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद, प्रयोगवाद पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद तथा शास्त्र के अस्तित्ववाद, यानी प्रयोगवाद पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद और शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रारंभ माना जाता। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक से माना गया है। यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक यानी प्रयोगवाद यानी 1943 आगे अपन देख सकते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा करते हुए काव्य प्रवृत्ति का नाम सर्वप्रथम प्रयोगवाद दिया था। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने दिया है। यानी प्रयोगवाद जो नाम है वो नंदुलारे वाजपेयी ने, अब आलोचकों के आधार पे लोक कल्याण की उपेक्षा ही प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना गया है। यानी प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष लोक कल्याण की भावना की उपेक्षा था। और स्वयं दिनकर जी ने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिछल गुआ हूँ। तो लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है। आज अपन ने प्रयोगवाद की सामान्य जानकारी के बारे में जाना। अगली कक्षा में अपन प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के जो सामान्य ही कवि है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा अपनी यहीं तक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। धन्यवाद।